नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अश्विन मास यानी कुवार मास के मध्य कृष्ण पक्ष के मध्य पड़ने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी के बारे में बात करेंगे, जो हर साल पितृ पक्ष के मध्य में ही पड़ती है। दोस्तों, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें YouTube के माध्यम से सुनने को मिलती होंगी, पर मैं कोई ऐसी भ्रामक चीज़ें नहीं बताती हूँ और जो कि हमारे परंपरा में चली आ रही हो और जो कि हम स्वयं करते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, वही चीज़ मैं आप लोग को बताती हूँ। कोई इधर उधर की बातें या तिथियाँ, जब तिथियों को पूरी परिपक्व हो जाती हूँ तभी आप लोग को वीडियो डालती हूँ, ताकि तिथियों में कोई संशय न रहे। तो यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी दोस्तों, तो एक छोटी सी लाइक अवश्य कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक हमारे लिए बहुत हिम्मत देती है। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर जानकारी आप लोग को समय से मिल जाए। दोस्तों, कभी कभी मुझे भी ज़्यादा काम आ जाता है, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि ऐसे भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। नहीं तो मैं सोचती हूँ कि हर चीज़ों की जानकारी आप लोग को पहले दे दूँ। दोस्तों, इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष के मध्य आती है, जो कि मैंने आप लोग को बताया है कि इसीलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। एकादशी बहुत पवित्र व्रत है दोस्तों। कहा जाता है व्रतों का राजा है। तीज, जीत, पुत्रिका कोई व्रत कोई न करे, मात्र एकादशी व्रत करे। साप्ताहिक व्रत भी न करे, मासिक व्रत भी न करे, ना ही किसी दिन पूजा पाठ करे, मात्र इन 2 एकादशियों का व्रत करे तो कहा जाता है कि सभी पुण्य मिलते हैं। हर एकादशी का एक अपना महत्व होता है। एकादशी का व्रत देवी देवता करते हैं, इसीलिए आज के दिन देवी देवता को कभी भी, किसी भी देवी देवता को भोग अन्न का नहीं लगाया जाता है। तुलसी माता हर एकादशी को विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसलिए आज के दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए। दसवीं से द्वादशी तिथि के नियम होते हैं एकादशी व्रत में। तो कौन कौन से जरूरी कार्य होते हैं, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दसवीं तिथि को दिन में ही, जो कि आप लोग जानते हैं कि महिलाएं, ये व्रत पुरुष भी रहते हैं, लेकिन मैं महिलाओं को कह रही हूँ कि जैसे सूर्यास्त के बाद ना बाल धुलते हैं, ना ही कोई नियम वैसा करते हैं। तो दोपहर में बाल वगैरह धुलने और तब से लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और ना ही मतलब कोई तामसी भोजन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्यास्त से पहले एकादशी तिथि में, सूर्यास्त से पहले दसवीं तिथि को भोजन कर लेना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मूली, सरसों का तेल, ये सब चीज़ें कभी भी नहीं रहनी चाहिए, ना ही चावल रहनी चाहिए। रात में आपको भूख लगे तो अन्न नहीं खाया जाता है, सिर्फ फल वगैरह खा सकते हैं। अगले दिन आप लोगों को उठ करके सुबह में ऐसी सब तिथियों पे जल्दी जगने का एक विशेष महत्व होता है। अपने घर में हल्दी गंगा जल का छिड़काव करके और विष्णु भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम हो तो पीले फूल, पीले चंदन से सजा करके विधिवत पूजा करें। यदि आज के दिन आप एक केले के वृक्ष में जल दे देती हैं तो ये सर्वोत्तम होता है। चना की दाल, मुनक्का, गुड़ डाल करके केले के वृक्ष में अवश्य जल दीजिएगा और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप कीजिएगा, या ओम गुरुवे नमः 5 बार भी बोल देंगी तो बहुत ज़्यादा महत्वकारी होता है। एकादशी व्रत के दिन विष्णु भगवान की पूजा का बहुत विधान है। कहा जाता है कि यदि आपकी कोई इच्छा है तो आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक घी का दीपक प्रज्वलित करके, या फिर केले के वृक्ष के पास, या फिर से अपने मंदिर में जो प्रतिमा रखे हैं उनके सामने पढ़ने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो पूर्ण ना हो पाए। इसके लिए मैंने आप लोग को एक वीडियो भी डाल रखी थी। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में दिन भर फल वगैरह लेना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही शाम के समय मीठा भोजन करना चाहिए। यह व्रत पहली बार यदि उठाना चाहते हैं तो इस एकादशी से आप लोग भूल करके भी मत उठाइएगा। हमेशा एकादशी व्रत 2 ही तिथियों पे उठाया जाता है, या तो कार्तिक मास में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी, या फिर से ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली निर्जला एकादशी। इसके सिवा कभी भी एकादशी व्रत आप लोग नहीं उठा सकते हैं। साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में।
तो कुछ लोग गिने चुने एकादशियों का व्रत रहते हैं, कुछ लोग भीमसेनी एकादशी का सिर्फ व्रत रहते हैं, मतलब भीम एका जो कि बड़ी एकादशी भी कहा जाता है, निर्जला एकादशी जिसको कहा जाता है। और कुछ लोग देवउठनी एकादशी का भी व्रत रहते हैं और कुछ लोग सभी एकादशियों का व्रत रहते हैं। कहा जाता है कि जघन्य अपराध जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है एकादशी व्रत को करने वाले, जो एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी व्रत में कथा अवश्य सुनना चाहिए। आज के दिन कम से कम काम करना चाहिए ताकि चींटी चींटे पैर से दब जाते हैं तो इसका भी पाप लगता है। और आज के दिन मोबाइल वगैरह पे किसी की निंदा शिकायत नहीं करनी चाहिए। वैसे तो एकादशी व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आपको नींद लग रही है या तबीयत ठीक नहीं है तो तुलसी का पत्ता सिर के पास रख करके सो सकती हैं। विष्णु भगवान की पूजा में कभी भी भोग लगाया जाता है तो बिना तुलसी दल का नहीं लगाया जाता है, इसलिए एक दिन पहले तुलसी दल अवश्य तोड़ लें। अब चलिए बता देती हूँ कि इस इंदिरा एकादशी का व्रत आप लोग को रखना कब है। इस एकादशी की शुरुआत शुक्रवार के दिन 27 सितंबर को दोपहर में 1:20 पे हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति शनिवार को यानी 28 सितंबर को दोपहर में 2:49 पे समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप लोग को, जो कि मैं शुरू में ही कही हूँ कि बिना संशय किए हुए, क्योंकि जब मैं पूरी परिपक्व हो जाती हूँ तिथियों पर तब जा करके, आजकल किसी भी तीज त्योहार में 2 दिनों का संशय रहता है, तो इसलिए आप लोग बिना संशय किए हुए समृद्धि की बातों पे विश्वास कीजिए और शनिवार के दिन एकादशी का व्रत कीजिएगा। कोई भी तिथियों को जब मैं पूरी पुष्टि कर लेती हूँ तभी बताती हूँ। इसके बाद से आप लोग को पारण रविवार के दिन करना है, सुबह में 6:13 से 8:36 तक। अब पारण के दिन का नियम जान लीजिए। पारण के दिन भी 2 बार भोजन सिर्फ किया जाता है, एक तो पारण के समय और दूसरा सुबह में, रात में, दोपहर में, जब भी कीजिए। इसके सिवा फलाहारी किया जाता है, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जब पारण करेंगी तो मूली, मसूर, उड़द की दाल वगैरह नहीं खाएंगी। चूँकि ये पितृ पक्ष के मध्य पड़ती है, इसलिए अगर आज के दिन आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बनाएंगी तो आपके पितरों को भी मुक्ति मिलेगी और इन चीज़ों को दान भी कर दें। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो चीज़ दान करेंगी वही चीज़, कहा जाता है कि मरणोपरांत आदमी जब बैकुंठ धाम जाता है वही चीज़ मिलता है। मैंने एक वीडियो में आप लोग को कथा भी सुनाई थी। तो आज के दिन यदि देसी घी से बनी पूरी, गाय के दूध से बनी खीर और उड़द की दाल से जो बड़ा बनता है वो, इन सब चीज़ों को यदि आप बना करके दान करती हैं तो इससे पितरों की आत्मा को शांति और कहा जाता है स्वर्ग लोक मिलता है, मुक्ति उनकी आत्मा को मिलती है। तो आप लोग अवश्य इन चीज़ों का पारण से पहले दान कर लीजिएगा, तत्पश्चात पारण कीजिएगा। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।